Good evening, student. Welcome back to my channel Study Sonipat. जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर के जनरल स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट की स्टडी हम कर रहे हैं और 4 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हमने किए हैं। 5th चैप्टर आपका रिलेटेड है हिस्टोरिकल बैकड्रॉप लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामाजिक सुधार आंदोलनों के कुछ पद चिन्ह। सो स्टेटस ऑफ गर्ल्स एंड वोमेन्स इन इंडिया। भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाओं और गर्ल्स की क्या स्थिति थी, क्या स्टेटस था, वो इस चैप्टर में कंप्लीटली डिफाइन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इट इज नोन एज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. Through countries, India people have developed various type of custom, traditions and practices. These custom and tradition, good as well as bad, have become a part of our society collective consciousness. Women are worshipped like goddess. They have also given अदर रोल्स प्ले इन द सोसाइटी। जैसे कि सभी जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। इसे विविधता का देश कहा जाता है। डाइवर्सिटी विविधता का देश कहा जाता है। देशों के माध्यम से भारतीय लोगों ने विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज और प्रथाओं को विकसित किया है। ये रीति रिवाज और परंपराएं अच्छी और बुरी है, हमारे समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई है। नारी को देवी के समान पूजा जाता है। उन्होंने समाज में अन्य भूमिकाएं भी निभाई हैं। दिस सेइंग दैट यत्र नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इट मीन्स where women are worship God resides is clearly true. With the advent of civilization, rules change, norms change, even domains. So did the society, with human values taking stringent turn prevalent before. The Nari too, Narayani, woman worshipped at gods, turned out to be a slave in the hands of her male counterparts, face social taboos and even indignation. But at the same time, India also have bad repute for treating their women badly both inside and outside their homes. Gradually, she started losing her liberty, priority, and liberties. In fact, she started losing her own identity in the course of time and become mere puppets dancing to the tunes of the patriarchy. सो जहाँ पे ये कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। यह स्पष्ट सत्य है। सभ्यताओं के आगमन के साथ नियम बदल गए, मापदंड बदल गए, यहाँ तक कि हठ कर्मियों ने मानवीय मूल्यों वाले समाज को पहले से एक कठोर मोड़ दे दिया। देवी के रूप में पूजे जाने वाली नारी तू नारायणी महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों के हाथों की दासी बन गई और उन्हें सामाजिक वर्जनाओं, यहाँ तक कि आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ भारतीयों को अपनी महिलाओं के साथ घर के अंदर और बाहर बुरा व्यवहार करने के लिए भी बदनाम किया जाता है। धीरे धीरे वह स्वतंत्रता की प्राथमिकता और दायित्व खोने लगी। वास्तव में वह समय के साथ अपनी खुद की पहचान खोने लगी और पितृसत्ताओं की धुन पर नाचने वाली कठपुतलियां बन गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाओं का जो अपना स्टेटस था वो क्या हो गया, लॉस होने लग गया, है ना। से स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। विभिन्न अवधियों के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति को देखेंगे क्या क्या रही है। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज बीन सब्जेक्ट टू मेनी ग्रेट चेंजेस ओवर द पास्ट फ्यू millennia. With the decline in their status from the ancient and medieval time to the promotion of equal rights by many reformers, the history of women in India has been eventful. In various periods in India, women has given unequal position to the society. The same in some periods they were regarded as superior, but in many periods they are seen as inferior. A very brief description of this given below. भारत में महिलाओं की स्थिति
पिछली कुछ शताब्दी में कई बड़े बदलावों के अधीन रही है। प्राचीन से मध्यकाल तक उनकी स्थिति में गिरावट के साथ कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ भारत में महिलाओं का इतिहास घटनापूर्ण रहा है। भारत के विभिन्न कालों में महिलाओं ने समाज में असमान स्थान दिया है। कुछ कालखंडों में उन्हें श्रेष्ठ माना गया, लेकिन कुछ कालखंडों में उन्हें हीन रूप से देखा गया है। इसका हम डिस्क्रिप्शन नीचे देखते हैं। स्टेटस ऑफ वोमेन इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। वोमेन इन एंशियंट इंडिया हैड गिवन equivalent status rights men in all sphere of life. Women were properly educated in early Vedic period. Women had liberty to select their husband. This system was called Swayamvar. Women in fact had. तो प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही। उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया, जीवन जीने का अधिकार था। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को ठीक से शिक्षित किया गया। स्त्रियों को अपना पति चुनने की भी स्वतंत्रता थी। इस प्रणाली को स्वयंवर कहा जाता था। वास्तव में ये महिलाएं के पास उनके जो राइट्स थे वो थे। Superior position than their male counterparts. Epic age may be regarded as golden age. Women had been accorded honorable status in the society. There are a number of examples like Ramayana and Mahabharata in which women had supreme place in they all were well educated. In Ramayana illustrated the Hindus' ideal woman of India. In Mahabharata we find instances where women gave counsel and advice to men on the social and religious issue. Manu observed that the family in which women suffer is bound to be ruined, while the family in which women are happy is bound to prosper. Through the massive education movement, several women seers and thinking organized in ancient times, such as Gargi and Maithili, worked body विन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी पाई गई इन एंशियंट पीरियड में। देखते हैं एंशियंट पीरियड में इनको पुरुष की समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति। महाकाव्य युग को स्वर्ण युग माना जाता है। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक दर्जा दिया गया। रामायण और महाभारत जैसे कई उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं को सर्वोच्च स्थान था। वे सभी अच्छी तरह से शिक्षित थी। रामायण भारत की हिंदू आदर्श महिलाओं को दर्शाती हैं। महाभारत में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाओं ने सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों को सलाह दी और सलाह ली है ना। तो ये दिखाया जाएगा हमारे जो प्राचीन महान ग्रंथ रहे हैं उनमें महिलाओं की दशाओं को अच्छा दिखाया गया है। और उनसे किसी भी बात पे अगर कोई सलाह ली जाती थी तो महिलाओं का उसमें पार्ट होता था। कहीं ना कहीं महिलाओं को उसमें भागीदारी हुआ करती थी। मनु के अनुसार जहां स्त्रियों की दुर्दशा होती थी वहां संपूर्ण परिवार विनाश को प्राप्त होता है, किंतु जहां वे सुखी हैं वहां परिवार सदैव समृद्धि को प्राप्त करता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार स्त्रियां पृथ्वी पर समस्त दैवीय गुणों का प्रतीक है। रामायण और महाभारत काल में भी स्त्रियां गृहस्थ जीवन का केंद्र थी। ठीक है। सो हाँ, हमने देखा कहीं ना कहीं वुमेन्स की अच्छी स्थिति प्राचीन काल में पाई गई। देन स्टेटस ऑफ वुमेन इन बुद्धिस्ट period. During Buddhist period, Lord Buddha regarded women as source of all evils. Therefore, women were allowed low status compared to male. Compared to males. Macaulay Mills 1835 was responsible to bring renaissance in Indian history by giving stress on English as medium of instruction, but forgot the issue of women education, which was responsible for upliftment of women. J.J. Rousseau, whom we call today the father of modern educational theory and practice, compared women with decoration
decoration pieces. Many evil social practices like the practice of pre-puberty marriage, denial of right women of to education and also to mate selection etc. So बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति। बौद्ध काल के दौरान भगवान बुद्ध ने महिलाओं को सभी बुराइयों का स्रोत माना, इसलिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम दर्जा दिया गया। मैकाले का 1835 का मिनट शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर जोर देकर भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण लाने का जिम्मेदार था, लेकिन महिलाओं की शिक्षा के मुद्दों को भूल गया, जो महिलाओं के उत्थान के लिए जिम्मेदार था। जे रूसो, जिन्हें हम आज आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार का जनक कहते हैं, ने महिलाओं की तुलना सजावट टुकड़ों से की है। ब्राह्मणों और पुराणों के काल में कई बुरी सामाजिक प्रथाएं, जैसे कि युवावस्था से पहले ही विवाह की प्रथा, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना और साथ ही साथ चैन आदि में महिलाओं को थोपे जाना। बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति कुछ हद तक सुधार हुआ। धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं ने एक विशिष्ट श्रेष्ठ स्थान पर कब्जा कर लिया। उनका अपना संघ था, जिन्हें भिक्षुणी संघ कहा जाता था, जो सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक सेवाओं के मार्ग प्रदान करता था। सार्वजनिक जीवन में उन्हें पर्याप्त अवसर मिले, हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति अपरिवर्तित रही। तो बौद्ध काल में थोड़ा बहुत महिलाओं के लिए काम हुआ, उन्हें कुछ स्टेटस दिया गया, लेकिन उतना अच्छा दर्जा फिर भी आप नहीं कह सकते हैं कि वहां पे महिलाओं को मिला। नाउ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मेडिवल पीरियड। द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी deteriorated more during the medieval period with the arrival of Muslims. During this period, the inhuman practice of sati pratha was prevalent. पर्दा प्रथा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, गर्ल किलिंग, पॉलिज्म etc. were the Rajput women and Rajputan practices. Johar polygamy was common in Hindu Kshatriya. At the same time, many women excellent in art, literature, and music. Women were also ruled in the medieval period. Some of the great women rulers were Razia Sultan, the only woman monarch to rule the throne of Delhi. The god Queen Durgavati ruled for 15 long years before she lost the Mughal in 1950. Noor Jahan is still considered as the most effective ruler. Bhakti movement organized by Rama Anujacharya during the period introduced movement tries to restore women position. Mirabai was most popular Bhakti movement figure. The saints like Chaitanya, Nanak, Kabir, Meera, Ramdas and Tulsi stood for the right of women religious worship. Hence, this movement at least provided religious freedom to women. Shankaracharya re-established the supremacy of Vedas to counter the spread of Buddhism, and the Vedas had given status equality of women. So, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रंथ हुए जहाँ पे महिलाओं को अच्छी स्थिति प्रदान की। वैसे मेडिवल पीरियड जहां तक कहा जाए महिलाओं के लिए अच्छा नहीं था। मध्यकाल में मुसलमानों के आगमन के साथ भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और अधिक बिगड़ी। इस काल में सती प्रथा अमानवीय प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, बहु विवाह आदि इस काल की प्रमुख सामाजिक बुराइयां थी। राजस्थान की राजपूत स्त्रियां जौहर करती थी। बहु विवाह प्रथा हिंदू क्षत्रियों में आम थी। साथ ही महिलाओं ने कला, साहित्य, संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मध्यकाल में महिलाएं भी शासक थी। कुछ महान महिला शासकों में रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राट थी। गोंड रानी दुर्गावती ने 15 वर्षों तक शासन किया। इससे पहले कि आसफ अली सम्राट अकबर जनरल ने चांद बीबी से लड़ाई में हार गई। उन्होंने 1590 के दशक में नूर जहां से भी मुगलों का मुकाबला किया। अभी भी सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। हालांकि 15वीं शताब्दी के दौरान स्थिति में कुछ बदलाव आया। इस अवधि के दौरान रामानुजाचार्य द्वारा आयोजित भक्ति आंदोलन ने भारतीय महिलाओं के सामाजिक व धार्मिक
जीवन में नए रुझान पेश किए। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति को बहाल करने की कोशिश की। मीराबाई सबसे लोकप्रिय भक्ति आंदोलन की हस्ती थी। मीरा, रामदास और तुलसी महिलाओं के धार्मिक पूजा के अधिकार के लिए खड़े हुए थे, इसलिए इस आंदोलन ने कम से कम महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रसार का मुकाबला करने के लिए वेदों की सर्वोच्चता पर फिर से जोर दिया और वेदों ने महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया। Now the status of women in British period. तो देखते हैं ब्रिटिश काल में महिलाओं का क्या स्टेटस था। The position of women at the down of the British rule in India reached the lowest level in the society. The wife's position in the household was at poor state. The rate of literacy was so low that hardly one woman in 100 was able to read or write. Evelyn, social practices, domestic religious belief, inhuman, superstitious, and sinister custom caused the maximum degree of deterrence. Child marriage, enforced widowhood, sati, devadasi, purda, dowry, female in practice, and polygyny made the Indian society static. However, after countries and social degradation, perpetual depression, terrible suffering, and social falling in the 19th century, zealous endeavors was made by the social reformer for the discipline. The social level awakening people against injustice meted out to the Indian women. Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, and various other social reformers laid stress on women education, prevention of child marriage, removal of polygamy, and remarriage of widows. Public opinion was aroused against the practice of sati in 20th century, witnessed the rise of national movement under the leadership महात्मा गांधी. ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही निचले स्तर पर थी। घर में पत्नी की स्थिति दयनीय स्थिति में थी। साक्षरता की दर इतनी कम थी कि 100 में से एक महिला ही केवल पढ़ और लिख सकती थी। बुराई और सामाजिक प्रथा, हठ धर्मी धार्मिक विश्वासों, अमानवीय अंधविश्वासों और भयावह रीति रिवाजों ने अधिकतम गिरावट का कारण बना। बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी, पर्दा प्रथा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या और बहुविवाह की प्रथा ने भारतीय समाज को स्थिर बना दिया था। हालांकि 19वीं शताब्दी से सदियों से चली आ रही सामाजिक गिरावट, सतत अवसाद, भयानक पीड़ा और सामाजिक पतन के बाद समाज सुधारकों द्वारा सामाजिक बुराई को दूर करने का भारतीय महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए जोशीले प्रयास किए गए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य समाज सुधारकों ने महिलाओं के बाल विवाह का रोकथाम करने के लिए और पुराने रीति रिवाज के खिलाफ जो है आंदोलन किए। 20वीं शताब्दी में शुरुआत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, जो महिलाओं के खिलाफ सभी अक्षमताओं को दूर करने के पक्ष में था। धीरे धीरे महिलाओं ने रूढ़िवादी समाज के हाथों से सदियों से पुरानी पीड़ा के खिलाफ आवाज उठाई। पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ महिला आंदोलन चलाए गए और महिलाओं ने शिक्षा और कानूनी सुधार की मांग की। इस प्रकार इस अवधि के दौरान सुधारकों, राष्ट्रीय नेताओं और महिला संगठनों के प्रयास के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत सारे सामाजिक विधान बनाए गए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित किया गया। इस अधिनियम ने 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी पर रोक लगा दी और ऐसे लोग जो कम एज से शादी किया करते थे उनको दंडित किया जाने लगा, लेकिन सरकार इसे ठीक से लागू करने में विफल रही। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती के खिलाफ कदम उठाए। उन्हें राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर का समर्थन प्राप्त हुआ। दिसंबर 1829 में सती को कानून के रूप में समाप्त किया गया। सती के उन्मूलन के बाद अंग्रेजों ने हिंदू विधवाओं के दयनीय स्थिति को महसूस किया और 1856 में 1956 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य विधवाओं की स्थिति में सुधार करना था।
स्टेटस ऑफ वोमेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम वोमेन का क्या स्टेटस है? इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर seen tremendous changes in position of women in Indian society. The continuous constitution has laid down some basic fundamental right for equality of sexes, but the change from position of utter degradation and subjugation of women in 19th century to a position of equality in middle of the 20th century is not a simple case of progress of women in modern era. Revolutionary changes have taken place in the position of women in India after independence. So, स्वतंत्रता के समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? 1947 में भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त बदलाव देखा गया। संविधान ने लिंग की समानता के लिए कुछ बुनियादी मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया, लेकिन 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में पूर्ण गिरावट और अधीनता की स्थिति में परिवर्तन। 20वीं सदी के मध्य में समानता का मामला आधुनिक युग में महिलाओं की प्रगति के साधारण मामला नहीं है। आजादी के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। देन इसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न टाइम। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज रियलाइज्ड दैट अनलेस हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज एक्सपोज्ड टू एजुकेशनल प्रोसेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी वुड हैव बीन डिस्टेंट dream. Various committees and commission emphasize the need of equalization of educational opportunities. So आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यह महसूस किया जाने लगा कि जब तक हमारी आधी आबादी शैक्षिक प्रक्रिया से अवगत नहीं होगी, तब तक हमारे समाज का आधुनिकीकरण करने का प्रयास जो है अधूरा ही रह जाएगा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। कौन कौन से मूवमेंट किए गए? भारत में सामाजिक सुधार के क्षण। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, इसमें 19th सेंचुरी में मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो राजा राम मोहन राय मूवमेंट फर्स्ट था। 1772 टू 83 तक चला, ये 1833 तक। राजा राम मोहन राय was the earliest social reformer that science and brightness. He struggled hard to remove social and religious superstitions and social inequality and literacy. Most reformer of the period tries to improve the position of women, and contribute of Raja Ram Mohan Roy is restoring the social honor of women and praiseworthy. His efforts for stopping sati 1829 known to all. Sati was the inhuman practice of self-immolation was of widow on the pyre of their dead husband. Often unwilling women were dragged by fantastic killing, burning. Ram Mohan Rai founded two organizations called Atmiya Sabha 1815 and the Brahma Sabha 1828. These become the source of movement called the ब्रह्म समाज। सो 19वीं सदी में भारत में सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने हमारे समाज के दोषों और कमजोरियों को उजागर किया। 19वीं सदी के ने भारतीय सुधारकों ने एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए बहुत कुछ किया। कई महान समाज सुधारक ने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान करने में योगदान दिया। उसमें से पहले थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1833 में सबसे पहले समाज सुधारक थे जो सबसे तेज चमकते थे। उन्होंने सामाजिक धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक असमानों और निरक्षरता को दूर करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके प्रयासों से 1829 को भी जानते सती विधवाओं के अपने मृत पतियों के साथ चिता पर आत्मदाह करने की अमानवीय प्रथा थी। अक्सर अनिच्छुक महिलाओं को कट्टरपंथियों द्वारा घसीटा जाता था और जलाकर मार दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 में नामक दो संगठनों की स्थापना की, जिसमें ब्रह्म समाज 1828, ये ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 और 1805 नामक एक आंदोलन के स्रोत बने। अक्षय कुमार दत्ता, केशव चंद्र सेन और शिवनाथ शास्त्री ब्रह्म समाज के कुछ और महान नेता थे। इस अवधि में सुधार आंदोलन तीन अन्य संगठन प्रार्थना समाज 1867 थे, आर्य समाज 1875 और रामकृष्ण मिशन 1897 सबसे महत्वपूर्ण थे। राम
कृष्ण मिशन की स्थापना महान धार्मिक स्वामी विवेकानंद, डेरोजियो और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की, जो 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक रहे। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महान योगदान रहा इनका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was another great social reformer who sought to improve condition of widows by legalized widow remarriage. Since he felt that his own life should set an example of others the following, he took a pledge that he would allow his daughters to study and marry all his daughters after they were 16 years of age. He also pledged that if any of his daughters were widows and they wanted to get remarried, he would allow them to do so. He was also against the prevalent custom of polygamy. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाकर विधवाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि यदि उनकी कोई पुत्री विधवा हो गई हो और वो पुनर्विवाह करना चाहती है तो वो ऐसा करने की अनुमति देते हैं। तो इस तरीके से हेनरी ने अपना काम किया। यहाँ पे कुछ और महान समाज सुधारक के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे हेनरी विविड है और स्वामी दयानंद सरस्वती है, एनी बेसेंट है। इन सभी ने अपने काल में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ एक रोल प्ले किया, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। ज्योतिबाई फुल्ले और महादेव गोविंद रानडे कुछ और अच्छे समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। तो प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इन इंडियन सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी क्या थी, ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं जो कि समय के साथ साथ उजागर होती गई प्रॉब्लम, जो कि आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज में चली आ रही हैं। हालांकि इनको सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सी है, जैसे कि भारतीय समाज में स्त्री और बालिकाओं की समस्याएं क्या क्या है। प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स वुमेन्स इन सोसाइटी, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम है एक तो, और दूसरा है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। लगभग 60 से 70% स्त्रियां घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। और नेक्स्ट है आपका डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, शिक्षा की असमानता है। शिक्षा एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जिसमें बालिकाओं के साथ सर्वाधिक भेदभाव होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता 65.46% है, जो कि पुरुषों की साक्षरता दर 82.48% रही है। इसकी तुलना में 16.68 कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और भी अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। जैसे कि आप जानते हैं कि 18 साल से कम वुमेन की शादी नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये बाल विवाह देखी जाती है कई जगह पे। अपर्याप्त पोषण, इन एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, अपर्याप्त पोषण मिल रहा है, महिलाओं को अच्छी कैलोरी नहीं मिल पाती है, जिनसे उनका जो है अच्छे से विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट है, और प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। देश के कानून की अनदेखी करते हुए बहुत से परिवार पैतृक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं देते हैं। ये आप कहीं ना कहीं दिखाया था, प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन्स को नहीं मिलता है। एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मिलिट्री सर्विस, सैन्य सेवा में भेदभाव की जाती है। स्त्रियों को सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि युद्ध की स्थिति में दुश्मन के हाथों महिलाओं की टुकड़ी की हार या आत्मसमर्पण के समय शारीरिक शोषण का आधार बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट है इन मिलिट्री सर्विस में। एंड डिस्क्रिमिनेट इन इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन का भी भेदभाव है यहाँ पे। और पुअर स्टेटस ऑफ विडो मतलब विधवाओं की दयनीय स्थिति है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं वुमेन से रिलेटेड इन इंडिया, एंड इनको ओवरकम कैसे किया जाए। मेजर टू रिमूव प्रॉब्लम ऑफ गर्ल
वोमेन इन इंडिया। तो किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज इन स्कूल टू गर्ल्स, गर्ल्स को स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज दिए जाए। इंक्रीज द एजुकेशन लेवल, लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। यानी जरूरी नहीं है स्कूल जाके, अगर कई गर्ल्स चाइल्ड स्कूल नहीं भी जा पा रही तो उनको घर में भी एजुकेशन की व्यवस्था देनी चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन स्कूल को बढ़ावा देना चाहिए। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, घर में और बाहर दफ्तरों में या फिर ऑफिस में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान किया जाना चाहिए। सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, वो महिला सशक्तिकरण पर बल देना चाहिए। प्रोवाइड फुल गवर्नमेंट सपोर्ट इन टू स्कूल, अगर बच्ची घर वाले नहीं पोवर्ट है, मतलब गरीब है और नहीं दे पा रहे फीस वगैरह, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें गर्ल के लिए ज्यादा हिस्सेदारी करनी चाहिए। स्कूल इंटीग्रेशन होनी चाहिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, पेरेंट्स मीटिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए इस बारे में। बूस्टिंग एंड मेंटरिंग वुमेन, वुमेन को बूस्टर किया जाना चाहिए, मेंटर किया जाना चाहिए। चेंज द माइंडसेट, जो एक माइंडसेट है कि महिलाएं जो घर पे रख के काम करने के लिए ही है, ये माइंडसेट को आप कहीं ना कहीं बदल रहा है, लेकिन और भी ज्यादा बदलने की जरूरत है। इनकरेज गर्ल चाइल्ड फॉर स्कूल, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूल जाए, इस बात पे बल देना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग नेशनल लेजिस्लेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जो भी हमारे पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम है उन्हें और स्ट्रेंथ देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लागू करने की कोशिश किया जाना चाहिए। ये आप एक समाज के थ्रू नहीं कह सकते कि समाज में ये होना चाहिए, हमें अपने घर से ये चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। वुमेन्स को हमें सम्मान देना पड़ेगा ताकि वह समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। सो ये आज आपका जो टॉपिक था, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप लैंडमार्क फॉर्म सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। जनरल स्कूल एंड सोसाइटी का 5th चैप्टर था ये। एंड कुछ कमी रह गई होगी तो बताइएगा जरूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल स्टडी सोनी पर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे।